हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम के उद्यमिता विकास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो में 50-50 प्रश्न पढ़े हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं और प्रश्न क्रमांक 101 से पढ़ते हैं। तो जिसमें पूछा गया है, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है। बता दें कि 5 वीडियोस हम लोग देखेंगे, जिसमें 50-50 प्रश्न पढ़ेंगे और लगभग 250 प्रश्न पढ़ेंगे, और उसके अंदर से ही आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। बस उतना ही आपको पढ़ना है। तो प्रश्न क्रमांक 101 है, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, तो उसको क्या बोलते हैं? विनियोजन, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 102 है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं कौन कौन से? तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 103 है, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो अनुभव, आ नंबर पे अनुभव है, फिर मस्तिष्क का उपयोग, तो इसमें स नंबर से हो जाएगा अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग, यानी दोनों इसमें शामिल है। प्रश्न क्रमांक 104 है, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग है, तो किसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है विस्तार परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 105, जिसमें पूछा गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का प्रचलित लाभ है, तो कौन सा लाभ है? इसमें है MSMI, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, MSME की नवीनतम परिभाषा वर्ष में दी गई थी, यानी किस वर्ष में दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2020 में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म उद्योगों की निवेशित पूंजी होगी, तो कौन सी होगी? 1 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 108, जिसमें पूछा गया है लघु उद्योगों की निवेशित पूंजी होगी, तो इसकी पूंजी कितनी होगी? लगभग 10 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 109, जिसमें पूछा गया है कि मध्यम उद्योग हेतु निवेशित पूंजी बिंदी बिंदी होगी, तो कितनी होगी? 30 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सा इसका सही हो जाएगा। आपको परीक्षा के लिए बस इतने ही प्रश्न पढ़ने होंगे, जितने मैंने अपने वीडियोस में बता रहा हूँ, उतने ही प्रश्नों से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 110, इसमें पूछा गया कितने टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा, तो कितने टर्नओवर पर? 5 करोड़ टर्नओवर पर, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 करोड़ के टर्नओवर वाले व्यवसाय बिंदी बिंदी कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं? लघु उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एज इट इज़ आपको क्वेश्चन और उसका ऑप्शन सब कुछ याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 112 है, MSME का पूर्ण रूप है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 113 है, MSME को किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, MSMED अधिनियम 2006, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 114, जिसमें पूछा गया है MSMED अधिनियम 2006 कब लागू हुआ, तो किस वर्ष लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2006 में। प्रश्न क्रमांक 115 है, वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, नारायण राणे। प्रश्न क्रमांक 116 है, MSMED अधिनियम 2006 की कौन सी धारा पदोन्नति और विकास के उपायों से संबंधित है, तो कौन सी धारा संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MSMED अधिनियम 2006 की धारा 9। धारा अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 117, जिसमें पूछा गया है सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद की संरचना MSMED अधिनियम 2006 की धारा बिंदी बिंदी में प्रदान की गई है, तो क्या प्रदान की गई है, कौन सी धारा में? तो इसमें बताना है आपको, धारा 24 होगी इसकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 118, जिसमें पूछा गया MSMED अधिनियम 2006 की धारा 10 से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, ऋण सुविधाएं, यानी ऑप्शन नंबर सा इसका सही हो जाएगा। हो सकता है क्लियर आपको ना दिख रहा हो, इसलिए मैं बोल के भी बता रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 119, जिसमें पूछा गया MSME क्षेत्र में ई का अर्थ है, ई का क्या अर्थ है? उद्यम। अगला प्रश्न क्रमांक 120, जिसमें पूछा गया है कि भारत में MSME क्षेत्र में कितने उपसमूह हैं, तो कितने उपसमूह हैं? ऑप्शन नंबर सा, यानी 8 उपसमूह हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 121, जिसमें पूछा गया है कि MSME संशोधन विधेयक 2018 के अनुसार MSME को परिभाषित करने का नया आधार क्या है, तो क्या है? वार्षिक आवर्त, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 122, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय सूक्ष्म
लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की वर्ष में प्रत्येक बिंदी महीने में एक बार बैठक होती है, प्रत्येक 6 महीने में एक बार बैठक इसकी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो 2006 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा है, तो कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम, यानी 123 का होगा ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला है लघु उद्यमों का वार्षिक आवर्त कम से कम कितने रुपए होने चाहिए? कितने रुपए होना चाहिए? तो इसका होगा 50 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 125 जिसमें पूछा गया एमएसएमई क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए बिंदी रुपए तक के ऋण के मामले में बैंकों को संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार नहीं करना अनिवार्य है, तो कितने रुपए होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सा यानी 5 लाख। अगला है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रति इकाई बिंदी तक के बैंक ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़। अगला प्रश्न क्रमांक 127 जिसमें पूछा गया कि सेवा क्षेत्र में एक बिंदी उद्यमी का ऐसा उद्यम है जहां उपकरण में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं किया जाता है, तो इसका होगा मध्यम उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका सही हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 128 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 22 का सही होगा स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न क्रमांक 129 भारत में 1 करोड़ तक के निवेश और 5 करोड़ तक के आवर्त वाले व्यवसाय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म उद्यम, यानी ऑप्शन नंबर 7 इसका सही होगा। अगला है एमएसएमईएस में मध्यम उद्यमों का प्रतिशत भाग कितना है, तो इसका कितना भाग है? 0.1%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 131 जिसमें कि पूछा गया एमएसएमई देश के निर्यात का लगभग बिंदी प्रतिशत भाग बनाते हैं, तो कितना प्रतिशत? 40% लगभग बनाते हैं, ऑप्शन नंबर द सही होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 132 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक विनिर्माण इकाई को सूक्ष्म उद्यम माना जाता है यदि संयंत्र और मशीनरी में उसका निवेश 25 लाख रुपए से अधिक ना हो। दूसरा है हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद भारत में एमएसएमई क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, इनमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पहला इसका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 132 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 133 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्थान है, तो कौन सा है? सिडबी बैंक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा है एमएसएमई संशोधन विधेयक 2018 के अनुसार लघु उद्यम को परिभाषित करने के लिए वार्षिक आवर्त की प्रस्तावित सीमा क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5 करोड़ रुपए से 75 करोड़ रुपए तक। अगला है प्रश्न क्रमांक 135 जिसमें पूछा गया है कि भारत में एमएसएमई की कुल संख्या में सूक्ष्म उद्यमों का लगभग प्रतिशत भाग कितना था? अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट है या आप कोई और भी पेपर्स वगैरह कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 135 इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 99%। अगला प्रश्न क्रमांक 136 जिसमें पूछा गया है एमएसएमई और निर्माण में प्रमाणन के संदर्भ में जेड का क्या अर्थ है? जेड का क्या अर्थ है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न क्रमांक 137 जिसमें पूछा गया है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एमएसएमई क्षेत्र का लाभ नहीं है, तो पहला है यह स्थानीय संस्थानों के उपयोग के लिए है। दूसरा है कि यह रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक है। तीसरा है इसके लिए श्रम से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और चौथा है यह देश में आय का समान वितरण सुनिश्चित करता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 137 का, इसके लिए श्रम से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 138 जिसमें पूछा गया है कि एमएसएमई के अंतर्गत बिंदी रुपए का प्रावधान सेवा क्षेत्र के उपकरणों में निवेश के लिए है, तो कितना है? 2 से 5 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बा। प्रश्न क्रमांक 139 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एमएसएमई क्षेत्र का लाभ नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर द जिसमें बोला गया कि असफलता की संभावना लगभग नहीं होती, जो कि गलत है। अगला है प्रश्न क्रमांक 140 जिसमें कि पूछा गया है कि भारत में रोजगार क्षेत्र में एमएसएमई की
भागीदारी बिंदी-बिंदी प्रतिशत है तो कितने प्रतिशत? 69% लगभग, यानी ऑप्शन नंबर द। अगला है प्रश्न क्रमांक 141, इसमें पूछा गया एमएसएमई का सकल घरेलू उत्पाद में बिंदी-बिंदी प्रतिशत योगदान है, कितने प्रतिशत? 29.7%। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 142, जिसमें कि पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास प्राप्त करने में एमएसएमई के अनुकूल है? है इसे अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है भारत में धन का वितरण पहले से ही बहुत अच्छे स्तर पर है। और तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इसमें हो जाएगा कि इसे अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 143 है, जिसमें कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समग्र एकीकृत एमएसएमई प्रदर्शन स्तर में शीर्ष स्थान है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि गुजरात, इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न क्रमांक 144, डीआईसी का अर्थ है, तो क्या है? डीआईसी का अर्थ है जिला उद्योग केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सा। अगला है प्रश्न क्रमांक 145, इसमें पूछा गया है जिला उद्योग केंद्र बिंदी बिंदी स्थित होता है, तो कहाँ प्रत्येक जिले में स्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न क्रमांक 146, जिसमें कि पूछा गया है जिला उद्योग केंद्र यानी डीआईसी की स्थापना की गई थी, यानी किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1978, यानी ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न क्रमांक 147, जिला उद्योग केंद्र का कार्य है, तो क्या कार्य है? छोटे उद्योगों का पंजीयन करना, यानी ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 148, निम्नलिखित में से किस संगठन के नव उद्यमी का सर्वप्रथम वास्ता पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा, जिला उद्योग केंद्र। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 149, इसमें पूछा गया जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है? तो कैसी संस्था है? तो ये एक सरकारी संस्था है, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 150, जिला उद्योग केंद्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर द होगा, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम लोग इतने ही प्रश्न पढ़ने वाले हैं, और इसी तरह और भी प्रश्न पढ़ने के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।